हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ पामैन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई नो आप सभी इस वीडियो का बहुत वेट कर रहे थे, तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मित्सुओ का रिजेक्शन सुमीरे के लिए टोटली अनएक्सपेक्टेड था। वो सडनली अपना फोन रखते हुए वहां से आंखों में आंसू लेकर चले जाती है। ऑस्टिन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं रोक पाता। सुमीरे अपने इस हार्ट ब्रेक को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रही थी। उस रात वो अपने घर पहुंचकर बस रोती ही रहती है। वो अपने मन में बस यही कह रही थी कि मेरी ही गलती है जो मैंने उससे प्यार किया। आने वाले कुछ दिन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं रहते। सुमीरे के अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं बचा था कि वो मित्सुओ को जाकर फेस कर सके। उसने अपने घर से बाहर निकलना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। इस बीच ऑस्टिन ने सुमीरे से कांटेक्ट करने का ट्राई किया लेकिन वो भी उससे नहीं मिल पाया। लेकिन जब तक मित्सुओ को ये रियलाइज हुआ कि उसे जाकर एक बार सुमीरे से बात करनी चाहिए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुमीरे जापान छोड़कर फ्रांस मूव कर चुकी थी। सुमीरे के इस तरह चले जाने से मित्सुओ भी पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन इस बीच यूकी ने उसे बहुत हद तक संभाल लिया। 10 साल बाद। जल्दी उठिए मिस सुमीरे, आप ऑलरेडी लेट हो चुकी हैं। ये कहते हुए सुमीरे की मैनेजर रूम के अंदर एंटर करती है। सुमीरे बोलती है, आप बस मुझे 45 मिनट दीजिए, मैं अभी रेडी हो जाती हूँ। और वो कुछ ही देर में तैयार हो जाती है। सुमीरे अपने रूम से बाहर निकलते हुए कहती है, क्या अब हम चल सकते हैं। मैनेजर बोलती हैं, हमें चलना चाहिए, ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है। और वो दोनों साइलेंटली एक टैक्सी बुक करते हुए एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही सुमीरे और मैनेजर एयरपोर्ट पहुंचते हैं, वो दोनों बोर्डिंग करते हुए अपनी फ्लाइट पकड़ते हुए अपनी डेस्टिनेशन यानी ऑस्ट्रिया के लिए निकल जाते हैं। शायद आप लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा कि आखिर सुमीरे ऑस्ट्रिया क्यों जा रही है, तो लेट मी एक्सप्लेन। उसे एक बहुत अच्छी फिल्म ऑफर की गई है जिसका नाम है 7 डेज ऑफ लव, जिसकी शूटिंग के लिए सुमीरे वहां जा रही है। लेकिन इस पिक्चर को काफी साइलेंटली डेवलप किया जा रहा है। अब तक ये किसी भी मीडिया आउटलेट की नज़रों में नहीं आई है। ये एक काफी सीक्रेट प्रोजेक्ट है। सुमीरे भी इस प्रोजेक्ट को करने के लिए काफी एक्साइटेड थी क्योंकि ये फिल्म उसकी पहली ग्लोबल रिलीज होने वाली थी। उसने इस दिन के लिए आज तक काफी मेहनत की थी। सुमीरे जापान छोड़कर फ्रांस आई। उसने यहाँ पर इस इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया और आज उसकी मेहनत रंग ला रही थी। आफ्टर सम आवर्स सुमीरे और उसकी मैनेजर ऑस्ट्रिया पहुंच जाते हैं। वो दोनों वहाँ के कैपिटल वियना में लैंड करते हैं। जैसे ही सुमीरे एयरपोर्ट से बाहर निकलती है, वो कहती है, वाओ, ये शहर कितना ब्यूटीफुल है, हम आज तक आखिर यहाँ पर घूमने क्यों नहीं आए। मैनेजर कहती है, आप कभी फ्री होती ही नहीं, इसलिए हम कभी यहाँ पर नहीं आ पाए। सुमीरे मुस्कुराते हुए कहती है, लगता है इसमें मेरी ही गलती है। वो दोनों एक टैक्सी बुक करके अपने होटल की तरफ निकल जाते हैं। सुमीरे जैसे ही अपने रूम में पहुंचती है, वो कुछ देर के लिए रेस्ट करती है। कुछ देर बाद सुमीरे की मैनेजर को इस फिल्म के प्रोड्यूसर का कॉल आता है। वो कहते हैं, आई होप आप लोग सेफली ऑस्ट्रिया पहुंच चुके हैं। मैनेजर कहती हैं, जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं। प्रोड्यूसर रिप्लाई करते हैं, अगर आप लोग आज शाम को टाइम दे पाओ तो मैं आपको इस फिल्म के डायरेक्टर से मिलवाना चाहता हूँ। मैनेजर इस बात के रिगार्डिंग सुमीरे से पहले कन्वर्सेशन करती हैं और बाद में प्रोड्यूसर को कंफर्मेशन देते हुए कहती हैं, जी हाँ, आप मीटिंग फिक्स कर दीजिए, हम आ जाएंगे। सुमीरे लिटरली इस फिल्म के डायरेक्टर से मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी क्योंकि वो जिस डायरेक्टर के साथ काम करने वाली है उनका रिकॉर्ड बहुत शानदार है। उन्होंने आज तक 7 फिल्में डायरेक्ट की हैं और सभी सुपरहिट रही हैं। कोई नहीं जानता कि वो डायरेक्टर कौन है क्योंकि जो भी एक्टर्स उनके साथ काम करते हैं उन्हें ये कंडीशंस बताई जाती हैं कि आपको
डायरेक्टर का नाम हमेशा अपने तक ही रखना है, किसी को उनका नाम पता तक नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उस डायरेक्टर को प्राइवेट लाइफ जीना काफ़ी पसंद है, उसे लाइमलाइट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए आज तक उसकी कोई भी फिल्म पब्लिकली अनाउंस नहीं हुई है। अब कुछ देर बाद सुमिरे और उसकी मैनेजर मीटिंग में जाने के लिए बिल्कुल रेडी थे। वो दोनों कुछ ही देर में अपने मीटिंग स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। प्रोड्यूसर ऑलरेडी वहां पर आ चुके थे। वो उन्हें बाहर गेट पे जाकर रिसीव करते हैं। वो कहते हैं, आइए, आपका स्वागत है मिस सुमिरे। सुमिरे बोलती है, थैंक यू सो मच मिस्टर एडवर्ड। एडवर्ड कहता है, आइए अंदर चलिए, और वो सुमिरे और उसकी मैनेजर को लेकर सिटिंग स्पॉट पर जाता है। एडवर्ड कहता है, आप यहाँ पर वेट कीजिए, कुछ ही देर में डायरेक्टर आने वाले हैं। सुमिरे अपनी एक्साइटमेंट बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी कि तभी प्रोड्यूसर के पास एक कॉल आता है। वो उसे पिक करता है। जी, आप आ चुके हैं, लॉबी एरिया में हैं, एक्ट्रेस से अकेले मिलना चाहते हैं। ठीक है, मैं उन्हें अभी भेज देता हूँ। एडवर्ड सुमिरे की तरफ मुड़ते हुए कहता है, वो आ चुके हैं, लेकिन आपसे लॉबी एरिया में अकेले मिलना चाहते हैं। सो क्या आप प्लीज उनसे जाकर एक बार मिल सकती है? सुमिरे कहती है, हाँ क्यों नहीं। और वो पास ही में खड़ी एक वेट्रेस के साथ लॉबी एरिया की तरफ निकल जाती है। डायरेक्टर लॉबी में सुमिरे का वेट कर रहे थे। उन्होंने एक पेंटिंग की तरफ अपना फेस किया हुआ था। वो उसे काफ़ी डीपली एनालाइज कर रहे थे कि तभी वहाँ पर सुमिरे आ जाती है। वो पीछे से उन्हें ग्रीट करते हुए कहती है, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा सर, मैं हूँ सुमिरे होशिनो। डायरेक्टर जैसे ही ये नाम सुनते हैं, उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वो स्लोली पीछे की तरफ मुड़ते हैं और जैसे ही सुमिरे डायरेक्टर का फेस देखती है, वो टोटली शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है, मित्सुओ तुम? जी हाँ, हमारा ये डायरेक्टर कोई और नहीं, मित्सुओ सुआ है। सुमिरे के चले जाने के बाद मित्सुओ काफ़ी परेशान था, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद पर फोकस किया। टोक्यो आर्ट स्कूल में अपने स्किल्स पर ध्यान दिया और फिल्म इंडस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरेक्टर बनकर आज सबके सामने अपना नाम रख दिया। मित्सुओ स्लोली आंसर करता है, सुमिरे? सुमिरे और मित्सुओ दोनों ही इस बारे में कुछ नहीं जानते थे कि इस फिल्म में वो दोनों एक दूसरे के साथ काम करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मित्सुओ के प्रोजेक्ट्स मोस्टली काफ़ी सीक्रेट रखे जाते हैं। कास्ट के किसी भी मेंबर को स्टार्टिंग फेज में कभी भी नहीं बताया जाता कि फिल्म को डायरेक्ट कौन कर रहा है या फिर उनका नाम क्या है, और मित्सुओ भी कभी भी उनसे पर्सनली नहीं मिलता है। पूरे कास्ट का सिलेक्शन हमेशा उसकी टीम ही कर लेती है। सुमिरे को देखते ही मित्सुओ पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था। वो अपने आप को बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, और दूसरी तरफ सुमिरे भी पूरी तरह शांत खड़ी थी। ऑलमोस्ट 5 मिनट्स तक वो दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते हैं कि तभी मित्सुओ साइलेंस ब्रेक करते हुए कहता है, काफ़ी सालों बाद मिलना हुआ सुमिरे। वो आंसर करती है, हाँ काफ़ी सालों बाद मिल रहे हैं। मित्सुओ बोलता है, तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई होप कि हमारा पास्ट हमारे प्रेजेंट में चल रहे इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं करेगा फ्रॉम योर साइड। सुमिरे रिप्लाई करती है, मैं भी तुमसे यही उम्मीद करती हूँ। एनीवेज हमें चलना चाहिए, सभी हमारा वेट कर रहे होंगे। और वो दोनों बाकी की टीम के पास जाते हैं। प्रोड्यूसर कहते हैं, तो बताओ मित्सुओ, तुम्हें फिल्म की मेन फीमेल कास्ट कैसी लगी? मित्सुओ बोलता है, मैंने क्या कभी तुम्हारी सिलेक्शन पर शक किया है एडवर्ड? तुम्हारा काम हमेशा बेस्ट ही होता है। अच्छा ठीक है, मुझे अब चलना चाहिए। एडवर्ड, तुम बाकी का शेड्यूल सुमिरे और उसके पूरे कास्ट को समझा देना। ये कहते हुए मित्सुओ
वहां से चले जाता है। इसके बाद एडवर्ड और सुमीरे के बीच में एक काफी लंबी मीटिंग होती है, जिसके बाद सुमीरे तुरंत अपने होटल पहुंचकर अपने रूम में खुद को लॉक कर लेती है। वो अपने बेड पर लेटी हुई थी। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि सालों पहले जिससे ना मिलने के लिए मैंने अपना घर छोड़ा, अपना देश छोड़ा, आज वही फिर से मेरे सामने खड़ा है। वो कहते हैं ना, टाइम के साथ आपके जख्म तो भर जाते हैं, लेकिन चोट के निशान जब भी आपको दिखाई देते हैं तब आपको दर्द महसूस होता है। वही निशान आज सुमीरे को फिर से उस दर्द का एहसास करवा रहे थे। उस पूरी रात सुमीरे बस इसी बारे में सोचती रहती है। वो एक मोमेंट के लिए भी नहीं सो पाती और नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी आंख लग जाती है। अपना वो पूरा दिन सुमीरे बस सोते हुए गुजार देती है। मैनेजर भी सुमीरे को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती और सुमीरे ऑलमोस्ट 24 आवर्स तक बस सोती ही रहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुमीरे काफ़ी जल्दी उठ जाती है। आज उसे काफ़ी फ्रेश फील हो रहा था। मैनेजर सुमीरे के रूम में आते हुए उसे सबसे पहले कॉफ़ी देती है। वो कहती है, जानती है मिस सुमीरे, आप ऑलमोस्ट 24 आवर से सो रही हैं। सुमीरे कहती है, क्या? मैंने पूरी 2 रात और 1 दिन अपने रूम में गुजार दिया। मैनेजर बोलती है, जी हाँ, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? वो आंसर करती हैं, मैंने सोचा आप काफ़ी ज़्यादा थक गई हैं और आपके आने वाले कुछ दिन भी काफ़ी हेक्टिक रहने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको परेशान नहीं किया। अब रेडी हो जाइए, मैं आपका वेट कर रही हूँ। सुमीरे जल्दी से रेडी होकर अपनी मैनेजर के साथ शूट पर निकल जाती है। कुछ ही देर में वो दोनों अपनी शूटिंग की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। फिल्म का शूट वियना के खूबसूरत पहाड़ों से किया जा रहा है। ये लोकेशन सुमीरे के दिल को भा जाती है। वो आसपास घूमकर वहां के नेचर को फील करने लगती है। अब कुछ देर बाद हमारी इस फिल्म के डायरेक्टर एके मित्सुओ सुआ सेट पर एंट्री करते हैं। वो वहां के स्टाफ से सभी अरेंजमेंट्स के बारे में बात करते हुए अपना शूट स्टार्ट कर देते हैं। फिल्म का स्टार्टिंग सीन मेल एक्टर यानी इस फिल्म के मेन मेल कास्ट लियो का था। जैसे ही लियो अपना पार्ट खत्म करता है, मित्सुओ कहता है, सुमीरे कहाँ हैं? मैनेजर बोलती है, वो आसपास घूमने गई हैं। इस बात से मित्सुओ गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, मेरे पास वेस्ट करने के लिए इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी का वेट करूं। जितना जल्दी हो सके उन्हें यहाँ पर बुलाइए। अब कुछ देर बाद सुमीरे सेट पर आती है। अब तक मित्सुओ गुस्से में पागल हो चुका था। जैसे ही वो उसके सामने आती है, मित्सुओ हल्का सा शाउट करते हुए बोलता है, मैं आप जैसे प्रोफेशनल एक्टर्स से इतने अनप्रोफेशनल बिहेवियर की उम्मीद तो एटलीस्ट नहीं करता। आपको ये बात कह देना चाहता हूँ कि जब तक आप यहाँ पर काम कर रही हैं, अपनी मर्जी से जो चाहे करें, लेकिन कभी मेरा टाइम वेस्ट करने की गलती ना करें। मित्सुओ का ये एग्रेसिव नेचर सुमीरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर वो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपना शूट स्टार्ट करती है। आप सुमीरे के किसी भी पर्सपेक्टिव में गलती निकाल सकते हो, लेकिन उसकी एक्टिंग में गलती निकाल पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सुमीरे की एक्टिंग स्किल्स मित्सुओ को बहुत पसंद आती हैं। डे एंड पर वो डायरेक्टली तो नहीं पर इनडायरेक्टली सुमीरे की तारीफ भी करता है और ये बात वो समझ जाती है, लेकिन ज़्यादा कुछ रिएक्शन ना देते हुए सुमीरे अपनी मैनेजर के साथ होटल के लिए निकल जाती है और मित्सुओ भी सेट रिलीव करते हुए अपने घर के लिए चले जाता है। उस रात फिर सुमीरे बस मित्सुओ के बारे में ही सोच रही थी। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर उसका इस तरह फिर से मेरी लाइफ में आना मुझे बहुत वियर्ड लग रहा है। जब भी मैं उसे देखती हूँ मुझे अपने वो पुराने दिन याद आ जाते हैं। आई होप कि इस फिल्म की शूटिंग जल्द खत्म हो और मैं अपने घर जा पाऊँ।
अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं आज का शूट काफी स्मूथ जा रहा था। लियो और सुमिरे अपना बेस्ट दे रहे थे। मित्सुओ भी फिल्म के स्मूथली कंटिन्यू होने से बहुत खुश था। पर आज सेट में कुछ अलग दिख रहा था, क्योंकि हमारी सुमिरे इस फिल्म के मेन एक्टर लियो के साथ अपनी वाइब मैच कर रही थी। वो आज काफी ज्यादा एंजॉय करती है। जैसे ही सुमिरे अपना आज का शूट खत्म करके घर पहुंचती है, वो अपने आज के दिन को रिकॉल करके बहुत स्माइल करती है। वो बोलती है, इसे कहते हैं एक परफेक्ट डे जहां पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड लिटरली लियो तो काफी कूल है। उसके साथ काम करने में सच में बहुत मजा आने वाला है। शूट के आने वाले कुछ दिन काफी शानदार रहते हैं। लियो और सुमिरे अपनी एक्टिंग से कम और अपनी ट्यूनिंग से ज्यादा सेट पर बवाल मचा रहे थे। शूट लिटरली बहुत अच्छा जा रहा था। सुमिरे भी अपना पूरा कंसंट्रेशन बाकी की बातों से हटाकर बस फिल्म पर दे रही थी। लेकिन इन सभी चीजों के बीच एक इंसान खुश नहीं था और उसका नाम था मित्सुओ। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मित्सुओ अपने हाथ में एक कॉफी का कप लिए बालकनी में खड़ा हुआ था। वो कंटिन्यूअसली किसी बारे में सोच रहा था कि तभी वहां पर यूकी आती है। वो कहती है, काफी परेशान लग रहे हो दोस्त, क्या बात है? मित्सुओ कहता है, कुछ नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। यूकी बोलती है, आई नो तुम किस चीज को लेकर परेशान हो। मित्सुओ जवाब देता है, तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है यूकी। यूकी बोलती है, अरे मैंने तो कुछ कहा भी नहीं और तुम खुद से ही चीजों का एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। वैसे जिस तरह तुम जेलस फील कर रहे हो, स्टार्टिंग में मुझे सेट पर देखकर वो भी इसी तरह जेलस फील कर रही थी। इसका मतलब ये है आज भी आग काफी हद तक शांत नहीं हुई है। मित्सु बोलता है, ओ शट अप यूकी, मैं तुम्हारी इन बातों से ऊब चुका हूं। अगर कुछ नया कहने को है तो वो बताओ। यूकी बोलती है, अच्छा ठीक है, तो कुछ नया सुनाती हूँ। मिस्टर एडवर्ड ने डिसाइड किया है कि कल शूट में ऑफ डे रहेगा। मित्सु कहता है, लेकिन क्यों? इस बारे में मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? यूकी बोलती है, क्योंकि अगर तुम्हें इस बारे में बताया जाता तो तुम कभी भी राजी नहीं होते। तुम हमेशा बस काम के बारे में ही सोचते रहते हो। मित्सु कहता है, मैं अभी एडवर्ड से बात करता हूँ, वो इस तरह कैसे डिसीजन ले सकता है? यूकी मित्सुओ का फोन स्नैच करते हुए बोलती है, ओ कम ऑन मित्सुओ, कभी कभी चिल भी कर लेना चाहिए। एंड देखो ना, ये शहर कितना ब्यूटीफुल है, हमें भी इसे एक्सप्लोर करना चाहिए, इसे जानना चाहिए। काम तो लाइफ टाइम होता रहेगा, लाइफ जीने के लिए होती है, बस काम करने के लिए नहीं। और यूकी के बहुत मनाने पर मित्सुओ मान जाता है। वो कहता है, अच्छा ठीक है, तुम कह रही हो इसलिए मैं एक दिन के ऑफ के लिए एग्री करता हूं, नहीं तो तुम जानती ही हो मैं कभी भी ये सब पसंद नहीं करता। यूकी बोलती है, अच्छा ठीक है, और यूकी वहां से चले जाती है। अब सीन चेंज होता है और हम सुमिरे को देखते हैं। वो अपने रूम में बैठी हुई थी। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर किस तरह कल वो इस शहर को जान सकती है। सुमिरे के माइंड में काफी सारे प्लान्स थे कि तभी उसका डोर नॉक होता है। सुमिरे बहुत लाउड म्यूजिक सुन रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसके डोर पर बैंगिंग बढ़ जाती है। सुमिरे म्यूजिक बंद करती है। वो कहती है, कौन है? सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता। सुमिरे एक बार फिर से कहती है, कौन है? एक बार फिर कोई रिप्लाई नहीं आता। डोर पर नॉकिंग बढ़ती जा रही थी। इस बात से सुमिरे अब फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। वो गुस्से के साथ गेट ओपन करती है। वो कहती है, आखिर कौन है जो इतनी रात को डोर नॉक कर रहा है? कि तभी वो देखती है सामने एक पर्सन खड़ा हुआ है और वो पर्सन सुमिरे के मुंह पर अपना हाथ रख देता है। और वो, आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो यार उस लाल कलर के बटन को दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा।